चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट राउथ अरे का हम डिस्कस करते हैं। रो ऑफ जीरो का एक और क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं इस बार। एक कंप्लीट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लियर। इसके लिए राउथ अरे बनाते हैं। s की पावर 8, s की पावर 7, s की पावर 6, s की पावर 5, s की पावर 4, s क्यूब, s स्क्वायर, s की पावर 1 और s की पावर 0। क्लियर, ये राउटर है ना। कोफिशिएंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 इवन, पहले इवन वाले 1 10 48, 1 10 48। क्लियर। 128 128 128 और 128। क्लियर। अब ऑड पॉलिनोमियल्स वाले देते हैं। 3 24 96, 3 24 96। क्लियर। 192 and 0। लास्ट में कुछ है ही नहीं, बड़ा ऑब्वियस, इट्स इन 0। क्लियर। चलिए, मेरे हिसाब से अब जो है इस टर्म को हम थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं। इस पूरे टर्म को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 3, 3 8 24, 3 3 9, 3 2 6 32, 3 6 18। क्लियर है ना। और 3 4 12। क्लियर। तो 1 8 32 और 64। तो जो नई वैल्यूज मिली हमको, उस नई वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 8 1 8 32 एंड 64। क्लियर। 1 8 32 एंड 64। क्लियर। ये वाला कोफिशिएंट लिखना है, तो इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर। चलिए, पहला डिटर्मिनेंट बनाते हैं। 1 1 10 और 8, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर 1 1 10 और 8। क्लियर। चलिए, इसको रिजॉल्व करते हैं। माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के, 8 माइनस 10 अपॉन 1। क्लियर। 8 माइनस 10 इज माइनस का 2 और बाहर माइनस साइन लगी हुई है, तो आउटपुट पर आएगा प्लस का 2। तो नई वैल्यू यहाँ पे आएगी प्लस का 2। क्लियर। अगला डिटर्मिनेंट बनाते हैं। 1 1 48 एंड 32, 1 1 48 एंड 32। इसको रिजॉल्व करते हैं। ये होगा माइनस साइन एज इट इज 32 माइनस 48 अपॉन ये वाली वैल्यू दैट इज 1। क्लियर। 32 माइनस 48। क्लियर। ये कितना हो जाएगा आपका? 48 माइनस 32 है ना। 6 एंड 1 16। तो ये होगा माइनस का 16 और ब्रैकेट के बाहर माइनस 1 दैट इज प्लस का 16। क्लियर। तो 2 16। अगली वैल्यू 1 1 1 1। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो 128 और 64। माइनस साइन एज इट इज 1 1 128 एंड 64। क्लियर। माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर एज इट इज 64 माइनस 128 अपॉन 1। क्लियर। 64 माइनस 128 इज अगेन 64, माइनस का 64 और बाहर माइनस साइन लगी है, तो प्लस का 64। अगली वैल्यू विल बी 64। क्लियर। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है मतलब 0। क्लियर। तो ये वाली वैल्यू लिखनी है 1 1 128 0। माइनस साइन एज इट इज 1 1 128 और 0। क्लियर। माइनस साइन एज इट इज 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 128 अपॉन 1। माइनस माइनस प्लस, आउटपुट इज 128। अगली वैल्यू आएगी आपकी 128। क्लियर। ये वैल्यू भी आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड हो रही है। क्लियर। तो 2 1 2, 2 8 16 है ना, 2 3 6, 2 2 4। क्लियर। और ये वैल्यू आएगी 2 6 12 और 2 4 8। क्लियर। 1 8 32 एंड 64। क्लियर। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं इस वैल्यू को। 1 8 1 8 32
एंड 64। अगर आप अगली वैल्यू ध्यान से देखें तो 1 इंटू 8 माइनस 8 दैट इज 0, क्लियर। 1 इंटू 32 माइनस 32 इज अगेन 0, 1 इंटू 64 माइनस 64 इज अगेन 0। एक रो ऑफ 0 ऑकर हो रही है, क्लियर। तो हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, जब भी रो ऑफ जीरोस ऑकर होंगी तो उसकी ऊपर वाली इक्वेशन की मदद से हम बनाते हैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्लियर। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और यहां पे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन डेवलप करता हूं, क्लियर। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसी रहेगी, s की पावर 6 प्लस 8 s की पावर 4, हमेशा इवन पॉलिनोमियल में रहेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, प्लस 32 इंटू s स्क्वायर प्लस 64 is equal to as. This is nothing but your auxiliary equation. s की पावर 6 में auxiliary equation आ गई, s की पावर 6 प्लस 8 s की पावर 4 प्लस 32s स्क्वायर प्लस 64, क्लियर। इस auxiliary equation को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू s की पावर 5, क्लियर, प्लस 32 8 इंटू 4 32 s क्यूब प्लस 64s प्लस 0। ये कुछ भी नहीं है, d बाई डी एस ऑफ ए एस है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इस वैल्यूज को मैं वापस यहां पर पुट ऑन करना चाह रहा हूं, क्लियर। यह आ जाएगी 6 32 64, 6 32 एंड 64, और ये वाली वैल्यू तो 0 है, क्लियर। 6 32 64 एंड अगेन 0, क्लियर। ये फिर से आपकी 2 से वैल्यू डिवाइड होगी, जितना छोटा मैं डिवीजन रखूंगा उतने कैलकुलेशन आसान होते जाएंगे। तो मैं इसको लिखता हूं 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 दैट इज 16, क्लियर। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 32 दैट इज 3 16 एंड 32, क्लियर। तो डिवाइड करने के बाद मुझे और वैल्यू मिली 3 16 एंड 32, और आसान हो गया थोड़ा सा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 16 32 एंड बट ऑब्वियस दिस इज 0, क्लियर। वापस से डिटरमिनेंट की प्रोसेस यूज करते हैं और ये वाली वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। तो 1 माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर 1 3 8 16 8 16, क्लियर। ये वाली होगी 16 माइनस साइन एज इट इज 16 माइनस 8 8 टू 16 8 3 ज़ा 24 अपॉन 3, क्लियर। तो 16 माइनस 24 इज माइनस 8 एंड माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो हो जाएगा प्लस का 8 बाई 3, क्लियर। तो ये वाले और आपका जो रूट आया यह है आपका 8 बाई 3। नेक्स्ट रूट देखते हैं, ये निकालना है 1 3 32 32 माइनस साइन एज इट इज 1 3, क्लियर, 32 एंड 32, क्लियर। माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर 32 माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 96, 32 माइनस 96 बाई 3, क्लियर। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। 96 माइनस 32, क्लियर। तो ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 6 माइनस का 64, तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 64 माइनस का, और आपकी बाहर एक माइनस साइन लगी हुई है तो प्लस का 64 बाई 3। लेट्स चेक 32 माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, 32 माइनस 96 बाई 3, क्लियर। 96 में 32 गए दैट इज, इसको आप 32 माइनस 96 इज बड़ा ऑब्वियस माइनस का 64, और बाहर एक माइनस साइन लगी हुई है इस वजह से प्लस का 64, तो प्लस का 64 बाई 3, क्लियर। अगली वैल्यू को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट डिटरमिनेंट आपका क्या बनेगा 1 3 माइनस एन एज इट इज 1 3 64 एंड 0, क्लियर। माइनस का 1 3 64 एंड 0, इसको रिसॉल्व करते हैं। माइनस साइन एज इट इज 1 इंटू 0 इज 0, माइनस का 64 इंटू 3 बाई 3, क्लियर। तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आउटपुट पर सिर्फ मिलेगा 64, क्लियर।
दिस विल बी योर 64। क्लियर। इस पूरी इक्वेशन को पहले में अगर 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आपको 8/3 है, तो अगर 8/3 को मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो नई वैल्यू आएगी कितनी, सिर्फ 1/3। क्लियर। अगर इस इक्वेशन को भी पूरी 8 से डिवाइड कर दूं तो ये 8 8 64, ये वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 8/3। 8 से डिवाइड करा तो ये 1 है ना, 8 8 64, 8/3। और इस इक्वेशन को भी अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो इसकी भी नई वैल्यू आएगी 8। क्लियर। और अगर अब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 1। क्लियर। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 8, ये नई वैल्यू आएगी 1। क्लियर। ये वैल्यू आएगी 8 8 8 16, 8 3 24, तो 1 8 और 24 ये नई वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर। थोड़ा आसान कर दिया, फ्रैक्शन में रखना मुश्किल रहता है, तो 1 8 और 24 ये रही आपकी नई वैल्यूज। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, इसके 4 के सामने 1 8 एंड 24। क्लियर। चलिए अगला डिटरमिनेंट का अपन बनाते हैं इसका फंक्शन, उसको रिजॉल्व करते हैं। 3 1 16 8, 3 1 16 8। क्लियर। बाहर माइनस साइन लगी हुई है, 3 1 16 एंड 8, माइनस साइन एज इट इज। क्लियर। 8 2 16, 8 3 24, 24 minus 16 upon 1। क्लियर। 24 minus 16 is 8 और माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस का 8। अगली वैल्यू आई आपकी माइनस का 8। क्लियर। 3 1 32 24, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है, 3 1 32 एंड 24। क्लियर। ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस ब्रैकेट के बाहर 24 इंटू 3 माइनस 32। क्लियर। चलिए एक मिनट इसको रिजॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 24 इंटू 3 माइनस 32 इज 40, और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगी हुई है, बट ऑब्वियस इज माइनस का 40, क्योंकि डिवाइड तो आप किससे करेंगे, 1 से। क्लियर। अगली वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 40। क्लियर। और 3 1 0 एंड 0, बट ऑब्वियस अगली वैल्यू आएगी आपकी 0। क्लियर। स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। अच्छा, ये अपन इसको पूरे इस इक्वेशन को आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं 8 से। क्लियर। और आप चाहें तो एज इट इज भी रख सकते हैं, 8 से डिवाइड कर ले तो बेटर है। 8 1 8 तो माइनस का 1, 8 5 40, दैट इज माइनस का 5। क्लियर। अगली वैल्यू देखें तो अगला डिटरमिनेंट आपका बनेगा माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस 1। क्लियर। 8 और माइनस 5, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस का 5। क्लियर। माइनस ऑफ माइनस 8 दैट इज प्लस 8 अपॉन माइनस का 1। क्लियर। तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसल, तो माइनस 5 प्लस 8 इज 5 के बाद 6 7 8 दैट इज 3। तो अगली वैल्यू आएगी आपकी 3। क्लियर। नेक्स्ट डिटरमिनेंट की बात करें, माइनस साइन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 24 एंड 0, 24 एंड 0। इसको रिजॉल्व करते हैं। माइनस साइन एज इट इज 1 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस माइनस दैट इज प्लस 24 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज सिंपली प्लस का 24। क्लियर। और अगली वैल्यू तो आपकी 0 ही है। चाहे तो फिर से इसको डिवाइड कर दें, 3 1 3, 3 8 24। क्लियर। अगली वैल्यू को आप रिजॉल्व करें। अब डिटरमिनेंट आपका बनेगा माइनस 1 1, एंड साइन एज इट इज माइनस 1 1। क्लियर। माइनस 5 एंड 8। क्लियर। माइनस 1 1 माइनस 5 एंड 8। इसको रिजॉल्व करते हैं। ये आएगा आपका माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस 8, माइनस ऑफ माइनस 5 इज प्लस 5 अपॉन 1। क्लियर। 5 के बाद 6 7 8, माइनस का 3, बाहर माइनस साइन है, प्लस का 3। क्लियर। अगली वैल्यू आपकी कितनी कौन सी आ जाएगी, प्लस का 3। क्लियर। और अगली वैल्यू आपकी, ये तो आपकी दोनों के दोनों 0 ही हैं, तो दैट विल बी 0। क्लियर। लास्ट वैल्यू देखें 1 3 8 एंड 0, तो 1 इंटू 0 इज 0,
क्लियर, माइनस साइन एज इट इज 1 3 1 3 8 and 0. Clear? 1 into 0 is 0, minus sign as it is 0, minus 8 into 3 upon ये वाली value, that is again 3. 3 से 3 cancel, minus minus cancel, that is 8 again. Clear? तो ये values आपके को चाहिए. Clear? चलिए अब इस राउथ अरे को हम इंटरप्रेट करते हैं. कैसे इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे उसको समझते हैं एक बार फिर से. सबसे पहले जहां से इवन पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा था उसके नीचे की हम रोज देख लेते हैं. क्लियर, पॉजिटिव साइन, क्लियर, पॉजिटिव से नेगेटिव फर्स्ट साइन चेंज, क्लियर, नेगेटिव से पॉजिटिव अगेन सेकंड साइन चेंज, क्लियर, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, क्लियर. इवन पॉलिनोमियल के बाद आपको दो साइन चेंज मिल रहे हैं. इवन पॉलिनोमियल के बाद आपको क्या मिल रहे हैं? दो साइन चेंज मिल रहे हैं. क्लियर. अगर मैं इवन पॉलिनोमियल की वजह से अगर मैं आपका एक ग्राफ बना के देखूं, रूट्स की लोकेशन देखूं, तो इवन पॉलिनोमियल की वजह से रूट्स जो है वो सिमेट्रिक ऑकर होते हैं. या तो रियल होते हैं, या तो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या क्वाड्रेंटल होते हैं. क्लियर. हमने देखा था इवन पॉलिनोमियल की वजह से रूट्स कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर. तो आप ध्यान से देखें, अगर आपके इवन पॉलिनोमियल के बाद दो साइन चेंज है, इसका मतलब दो रूट्स राइट हाफ में लाई कर रहे हैं. क्लियर. दो रूट्स कहां लाई कर रहे हैं? राइट हाफ में. पर इवन पॉलिनोमियल की वजह से रूट्स हमेशा सिमेट्रिकल ऑकर होते हैं अबाउट द ओरिजिन. मान लेता हूं कि अगर ये रूट और ये रूट राइट हाफ में के दो रूट्स हों, तो ये पक्की बात है कि अगर दो राइट हाफ में हैं तो सिमेट्रिकल होने की वजह से दो रूट्स लेफ्ट हाफ में भी बाय डिफॉल्ट लाई करेंगे. क्लियर. ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. मैं फिर से समझा देता हूं. आपने इवन पॉलिनोमियल देखा, इवन पॉलिनोमियल के बाद दो साइन चेंज आए. क्लियर. इसका मतलब दो रूट्स राइट हाफ में लाए करेंगे. क्लियर. पर इवन पॉलिनोमियल के जो रूट्स ऑकर होते हैं वो हमेशा सिमेट्री में ऑकर होते हैं. क्लियर. उनकी सिमेट्री कैसे रहती है? ओरिजिन के अबाउट. तो अगर दो रूट राइट हाफ के उधर लाई कर रहे हैं, क्लियर, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दो रूट लेफ्ट हाफ में भी लाई करेंगे, बिकॉज दीज रूट्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन. क्लियर. तो अगर क्वेश्चन मुझे आए तो राइट हाफ रूट्स, क्लियर, यहां पे लिख देता हूं मैं लेफ्ट हाफ रूट्स और इमेजिनरी एक्सिस रूट्स. क्लियर. कहां पर कितने कितने रूट्स लाई कर रहे हैं ये मुझे पता करना है. क्लियर. तो मुझे पता पड़ा इवन पॉलिनोमियल की वजह से दो रूट राइट हाफ में लाई कर रहे हैं. क्लियर. और क्योंकि दो राइट हाफ में लाई कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिकली ही एग्जिस्ट करते हैं, तो दो आपके लेफ्ट हाफ में भी एग्जिस्ट करेंगे. क्लियर. अब इवन पॉलिनोमियल देखिए कि वो कितने ऑर्डर का है? 6 ऑर्डर का है. मतलब इवन पॉलिनोमियल के बाद 6 रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, जिसमें से 4 रूट्स के बारे में तो हमको पता पड़ गया. 2 रूट राइट हाफ में है और 2 रूट कहां पर है? लेफ्ट हाफ में. टोटल 4 रूट्स की इंफॉर्मेशन मिल गई. तो बचे हुए 2 रूट्स कहां एग्जिस्ट करेंगे? बाय डिफॉल्ट बचे हुए 2 रूट भी कहां एग्जिस्ट करेंगे? इमेजिनरी एक्सिस पर एग्जिस्ट करेंगे. क्लियर. टोटल ये ऑर्डर 6 का था. उसके बाद हमको 2 साइन चेंज मिले, इसका मतलब 2 रूट राइट हाफ में लाई कर रहे हैं. और क्योंकि ये इवन पॉलिनोमियल है, ये हमेशा सिमेट्री में एग्जिस्ट करता है, तो 2 राइट हाफ में होंगे तो बाय डिफॉल्ट 2 लेफ्ट हाफ में होंगे. क्लियर. और ये 6th ऑर्डर का है, इसके 6 रूट्स होने चाहिए, 2 राइट हाफ में, 2 लेफ्ट हाफ में. बचे हुए 2 रूट्स कहां एग्जिस्ट करेंगे? बाय डिफॉल्ट इमेजिनरी एक्सिस पर एग्जिस्ट करेंगे. क्लियर. अब हम टॉप ऑर्डर से देखते हैं, पावर 8 से. पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं है. कोई साइन चेंज नहीं है मतलब कोई भी रूट राइट हाफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सारे के सारे कहां एग्जिस्ट करेंगे?
लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको 6 रूट्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, जो 2 रूट्स बचे हैं वो भी कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव या सॉल्व करने को बोलें तो आप बताएं 2 रूट राइट हाफ में है, 4 रूट लेफ्ट हाफ में है और 2 रूट आपके इमेजिनरी एक्सिस पर है। 4 और 2 6 और 2 8 और आपकी 8th ऑर्डर की इक्वेशन है। थैंक यू।